हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज इन फ्रॉग फेनेस्ट्रा ओवेलिस इज। फ्रॉग के अंदर फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो होता है वो क्या है? द कम्युनिकेशन बिटवीन द फेरिंग्स एंड द टिम्पैनिक कैविटी, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी विच इज कवर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडल ईयर, द ओपनिंग इन द ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इंटरनल ईयर। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर। देखो यहाँ पे जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस दे रखा है दैट इज अ पार्ट ऑफ ईयर, है ना। तो ईयर बेसिकली किसका है? ये फ्रॉग का, ईयर ऑफ फ्रॉग। तो ईयर बेसिकली क्या है यहाँ पे? सेंस हियरिंग ऑर्गन एंड इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑल्सो। बैलेंसिंग ऑर्गन कैसे? देखो इसमें एक तरह से दो यूनिट होती है। एक तो सुनने के लिए जो होती है उसे बोलते हैं ऑडिटरी यूनिट, जो तो काम करेगी, सेंस करेगी सुनने का। ठीक है, ये क्या काम करेगी? सुनने का काम करेगी। सेंस ऑफ हियरिंग है इसमें, सेंस ऑफ हियरिंग। और दूसरा जो यूनिट होता है जो फ्रॉग है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। जैसे हमारा भी जो जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो भी ईयर ही होता है। हमारा ईयर क्या करता है? वो सुनता भी है और बैलेंस भी करता है, बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। सेम फ्रॉग के साथ भी ऐसा ही है। इसे बोला जाता है वेस्टिबुलर यूनिट। ये जो यूनिट है ये क्या करती है? सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम करती है, इक्विलिब्रियम करती है ना। देखो जो फ्रॉग का ईयर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज इनर ईयर, सेकेंड इज मिडिल ईयर एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल इनकी क्या होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जहां से इनका ईयर स्टार्ट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जो आता है इनके मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में तीन पार्ट होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले आता है स्टेप। ठीक है, फिर इसके स्टेप के बाद आता है ओवल विंडो। थर्ड जो आता है दैट इज ओपरक्युलम। आफ्टर द ओपरक्युलम क्या आता है इसमें? इनर ईयर। इनर ईयर में सबसे पहले क्या आता है? सेमिन्यूलर कैनाल, और उसके बाद आता है राउंड विंडो। सो द सीक्वेंस इज पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगा, फिर स्टेप, ओवल विंडो, ओपरक्युलम, सेमिलुनर कैनाल एंड राउंड विंडो। ओके, तो देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है? जब भी कोई साउंड आएगा तो इसको कैप्चर करेगी और ये वाइब्रेट होती है। ये साउंड को पास करती है। क्या करती है? साउंड को पास करती है इनर ईयर के अंदर। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है साउंड वेव्स को, और उसके बाद क्या कर रहा है? खुद वाइब्रेट हो रहा है और उनको ट्रांसफर कर दे रहा है। जो यहाँ पे स्टेप दे रखा है ना, ये क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी की रेट की जो साउंड वेव्स आती है ना, उनको ये ट्रांसफर करता है। और जो यहाँ पे ओवल विंडो दे रखा है दैट इज द फेनिस्ट्रा ओवेलिस, जिसकी हमारी बात हो रही है क्वेश्चन में। फेनिस्ट्रा ओवेलिस को ही ओवल विंडो बोला जाता है। ठीक है, ओपरक्युलम जो होता है ये लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती है उनको ट्रांसफर करता है। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स कब करनी होती है? जब ब्रीडिंग का टाइम होता है इनका, सेंस ऑफ ब्रीडिंग एक तरह से। प्रे और प्रेडेटर का साउंड देना होता है ना, कि प्रे है प्रेडेटर है, तो उस हिसाब से इनको लो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो ओपरक्युलम काम करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी में स्टेप काम करेगा, लो फ्रीक्वेंसी में ओपरक्युलम क्या करेगा? स्टेप क्या करता है? डायरेक्टली इनर ईयर में भेजता है, डायरेक्टली सेमिनुलर वॉल में भेज देगा। साउंड लिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने, उसके बाद स्टेप में आया और डायरेक्टली सेमिनुलर कैनाल में भेज देगा डायरेक्टली। ठीक है, और जो ओपरक्युलम है ना, ये क्या करेगा? साउंड वेव लेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आई, ओपरक्युलम ने लेना, फिर जाके सेमिलुनर कैनाल में आया। अब देखो सेमिलुनर कैनाल जो है इनर ईयर की, वो क्या करती है? ये सेंस ऑफ बैलेंसिंग करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है सेमिलुनर फ्लूइड। सेमिलुनर कैनाल के अंदर सेमिलुनर फ्लूइड होगा। ये इक्विलिब्रियम, पोस्चर, ग्रेविटी सब कुछ मेंटेन करेगा। रोटेशनल मूवमेंट जैसे हमारा इक्विलिब्रियम होता है ना, वैसे ही इनका इक्विलिब्रियम है। ये सारा मेंटेन करेगा, और इसमें ही साउंड रिसेप्टर होते हैं जो आगे पास ऑन होते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। द फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन बिटवीन फेरिंग्स एंड टिम्पैनिक कैविटी। देखो फेरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। तो जो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, फेरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी
connection is called eustachian tube. बेसिकली क्या कर रहा है, ये थ्रोट को और मिडल ईयर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका फेनेस्ट्रा ओवल से तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो ओवल विंडो हो गई, ठीक है, ये गलत हो गया। सेकेंड इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी विच इज कवर्ड बाय टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये तो ईयर डम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बात सही है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो उसको कवर करके रखती है, और यही जो है मैंने बताया था पहले, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, कैप्चर करती है साउंड वेव्स, उसको फिर वाइब्रेट करेगी और फिर उसको पास ऑन कर देगी किसके अंदर, मिडिल ईयर के अंदर, जहाँ पे पहले स्टेप आता है सबसे पहले, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेप, लो फ्रीक्वेंसी ऊपर ग्लोम। पर इसका फेनेस्ट्रा ओवलिस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। थर्ड इज द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर। ये जो उन्होंने थर्ड ऑप्शन में पूछा है, दैट इज अ टिम्पेनिक कैविटी। एयर फिल्ड कैविटी जो होती है, दैट इज अ टिम्पेनिक कैविटी, जिसकी अभी हमने बात करी थी, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। तो फेनेस्ट्रा ओवलिस तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ इज द ओपनिंग द ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम द इंटरनल ईयर। ये बात सही है। देखो मिडिल ईयर का पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ ऑप्शन में जो दे रखा है, पहले स्टेप बताया था मैंने। स्टेप किसका पार्ट हो गया, मिडिल ईयर का। उसके बाद ओवल विंडो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को क्या बोला जाता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है। ऊपर गुलम आएगा, फिर आएगा हमारा इनर ईयर, जिसमें क्या आता है, सेमी न्यूनर कैनाल। तो इसने किसको सेपरेट किया है, स्टेप जो पार्ट है मिडिल ईयर का, सेमी ल्यूनर जो पार्ट है इनर ईयर का, ठीक है, इसने किसको सेपरेट कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। स्टेप तो मिडिल ईयर का पार्ट है, ओवल विंडो बीच में आ रहा है, उसके बाद जाके हमारा सेमी ल्यूनर कैनाल आ रहा है। सो दी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।